दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना, इसके लिए आपको तकलीफ होती है? क्या आप जानते हैं कि प्रो ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करते हैं? अगर दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब है तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का निश्चय के लिए। और इस वीडियो में 3 आसान स्टेप्स के माध्यम से आपको पता चलेगा कि प्रो ट्रेडर कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और आप भी ठीक वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश भगत है। फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के भी सभी मेंबर इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं 3 इजी टिप्स टू सिलेक्ट द स्टॉक्स टू ट्रेड्स। सबसे पहला, फाइनेंशियल मार्केट को जान लीजिए। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिससे आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। स्टॉक्स के इक्विटी शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, कमोडिटीज होती है, फॉरेक्स होता है, क्रिप्टो होता है ना, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि स्टॉक मार्केट में फ्यूचर या ऑप्शंस या इक्विटी में ट्रेड करना है। एक बार ये निश्चय हो गया, तब दूसरी टिप आपके लिए काम आएगी कि आपको सिर्फ एनएसई के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी को लिस्टेड होने के लिए एनएसई के जो रूल्स है वो कठोर होते हैं। उन कठोर रूल्स को एक जटिल प्रक्रिया से गुजर के उसको वहां पे पहुंचना पड़ता है, तो आपका पैसा सेफ रहता है। फिर आपको देखने हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। जैसे फार्मा एक सेक्टर है, ऑटो एक सेक्टर है, एग्री सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, सीमेंट है, स्टील है, आईटी है, ऑयल एंड गैस है, शुगर है, बैंक्स है, केमिकल है, उसके बाद फाइनेंस है, टेलीकॉम है, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं। फिर आपको 7 से 8 सेक्टर सिलेक्ट करने और 2-3 इंडाइसेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी। तो उनमें से 1 या 2 इंडेक्स आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपके वॉच लिस्ट में 8 से 10 स्टॉक और 2 इंडाइसेस हो जाती है। 12-13 स्टॉक्स में भी आपने ट्रेड किया, साल भर उनके चार्ट से दोस्ती बना के रखी, यू विल मेक डिसेंट मनी डियर फ्रेंड्स। आपको इतनी सारी सैकड़ों स्क्रिप्ट में जाकर के ट्रेड करने की जरूरत नहीं है ना? कुछ चार्ट्स के साथ आप अगर दोस्ती कर लेते हैं तो आपको उसका पैटर्न समझ में आने लगता है। और तीसरी टिप क्या है आपके लिए? तीसरी टिप ये है कि हर सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आपको निफ्टी 100 की जो भी कंपनियां हैं वो उस सेक्टर की एक कंपनी चुननी है। जैसे लेट्स से एग्जांपल, अगर आईटी सेक्टर को लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कंपनी है। इन्फोसिस है, टीसीएस है, कोफोर्ज है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनी। बैंक्स को ले लेंगे तो फिर एचडीएफसी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है ना, काफी सारे बैंक्स हैं उसके अंदर। तो कोई तो एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो बैंकिंग सेक्टर से एक सिलेक्ट कर लिया, फाइनेंस सेक्टर का एक सिलेक्ट कर लिया, जो भी सेक्टर आपने चुने उस सेक्टर का कोई तो एक जो निफ्टी 100 में है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो आपकी वॉच लिस्ट रेडी हो जाएगी। अब आप इसके अंदर आप अगर ट्रेड करते, साल भर उस चार्ट के साथ दोस्ती बना के रखते हैं, है ना, यू विल मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। So these are the 3 tips. We also use these tips because pro traders used to use these tips. Okay? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर अच्छे हैं, किस में लगातार बने रहना चाहिए, अभी हमारे कई सारे मेंबर्स है। आज प्रियंका मैडम ने 90,000 रुपए टाइटन में बनाए और वो काफी दिनों से टाइटन पे वॉच रखती हैं, अदानी के ऊपर वॉच रखती हैं। हम रिकमेंड नहीं कर रहे कोई शेयर, लेकिन हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि कुछ अलग 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 सेक्टर के 4-5-8 शेयर अगर आपने निकाल के रखे तो उसका मोमेंटम जब आप कैच करते हैं, अल्टीमेटली मकसद तो पैसा बनाना होता है ना। तो इन 8 शेयर से मिले या बाकी के शेयर से मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इन 8 शेयर पर, 10 शेयर पर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ती है, उसके प्राइस मोमेंटम को आप समझने लगते हैं और निवेश करने से पहले आपके वित्तीय सलाहकार की सलाह लेते हैं, तो जर्नी विल बी वेरी वेरी इजी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।